लेवल 1 में कट ऑफ जारी होने के बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन है वो भी हो चुका है। उसके बाद अब स्लॉट आवंटन के बाद लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे स्लॉट आवंटन के साथ ही। उसी बीच साथियों यहाँ पर जो लेवल 1 के जो फर्जी जो डिग्री डिप्लोमा है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है साथियों। 1.5 से 2.5 लाख में खरीदी गई डिग्रियाँ और लगातार उनको लगाकर उसमें जो 2 गुना की जो सूची है उसमें भी स्टूडेंट शामिल है। तो जो भास्कर का ये जो खुलासा हुआ है उसमें कई सारे जो नाम है और कई सारे जो तथ्य हैं वो उजागर हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निदेशालय से अब आगे क्या मेरिट पर इसके असर क्या रहेंगे और डिग्री डिप्लोमा जो फर्जीज की जो बात हो रही है वो किस तथ्य के आधार पर ये सारी बातें हो रही है। इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, आपकी दैनिक जीवन में काम आएगा। आप किसी को सलाह दे पाएंगे या फिर इतने सक्षम हो पाएंगे और इन बातों को समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों लेवल 1 की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार की तरफ से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स की जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन की अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, इस खबर को वन बाय वन देखते हैं। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के 2020-21 सत्र के इंटीग्रेटेड बीएड में 24 कॉलेजों में पढ़ रहे 6000 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की 12 दिन तक की पड़ताल। बिहार, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और यूपी से खरीदी डिग्रियां यहाँ पर। और रेट लेवल 1 टीएसपी में चयनित अभ्यर्थियों में से 80 की एसटीसी की डिग्री फर्जी रुपये 1.5 से 2.5 लाख में खरीदी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो कम्प्लीटली जो जिन्होंने मतलब जो जीजीटीयू जो यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा में, जो गोविंद गुरु जनजाति ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वहाँ से जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जो बीए बीएड होते हैं, बीएससी बीएड होते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर पढ़ते हैं, उनको रेगुलर वहाँ कॉलेज जाना होता है। उसके बाद भी अदर स्टेट से डीएलएड की वापस डिग्रियाँ लाएगी, वो भी रेगुलर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का जो पेज है, यहाँ पर कम्प्लीटली दो नियमित डिग्रियाँ एक समय में की गई, जो कि एक इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जेजेटीयू है या फिर राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप अदर स्टेट में जाकर फिर वापस आप वहाँ पर डीएलएड की डिग्री ले रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है डीएलएड की डिग्री आपको रेगुलर मिलेगी, वहाँ पर भी आप कॉलेज जा रहे हैं, वो शो हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ पर सीधा सा मुद्दा बनता है। और यहाँ पर ये डिग्रियाँ हैं कंप्लीटली निरस्त होंगी। ये बात कंप्लीटली वीसी की तरफ से भी कही गई है। यहाँ पर जो जेजेटीयू के वीसी हैं, यहाँ पर रनिंग बीएड के साथ डिग्री लाया वो फर्जी है। कुलपति हमारे अधीन कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के बाद ही दिया जाता है। इसमें अभ्यर्थी की नियमित उपस्थिति होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो नियमित अटेंडेंस है वो तो यहाँ पर राजस्थान की जो कॉलेज है बीए बीएड बीएससी बीएड उस कॉलेज में लग रही, लेकिन फिर वो एमपी की कॉलेज में जाकर अपनी अटेंडेंस कैसे दे रहा है या फिर दूसरे स्टेट में जाकर कैसे दे रहा है, जिसके बाद ही मार्क्स भरकर रिजल्ट जारी किया जाता है। एसटीसी की अगर कोई अभ्यर्थी रनिंग बीएड के साथ डिग्री लाया है तो वो पूरी तरह से फर्जी है। कुलपति जेजेटीयू ने भी इस बात को कम्प्लीटली कहा है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। एक ही अभ्यर्थी 2 जगह से कैसे रेगुलर कोर्स कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। डिग्री डिप्लोमा साथ करने संबंधी बात है तो वो वहां पर लागू होती है। एक डिग्री आप डिस्टेंस से कर रहे हो या फिर आप कुछ नॉन कॉलेज कर रहे हो तो फिर वहां पर ये बात मान सकते हैं, एक रेगुलर एक नॉन कॉलेज। लेकिन यहाँ पर दोनों रेगुलर आप किसी भी हालत में या किसी भी स्थिति में एक ही विद्यार्थी नहीं कर सकता। इस खबर को और हम आगे देखते हैं। यहाँ पर तथ्य उजागर होते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में चयनित अभ्यर्थियों में 80 अभ्यर्थियों की एसटीसी की डिग्री फर्जी, क्योंकि अभ्यर्थी इंटीग्रेटेड कोर्स में हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए उनकी मार्कशीट के साथ, ये स्टूडेंट्स हैं और इनके सारों के बारे में बात की गई। तो साथियों यहाँ पर केवल जीजीटीयू का ये जो है विश्लेषण यहाँ पर ये दैनिक भास्कर की तरफ से किया गया। अगर ऐसे ही जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर भी अगर इन डाटा को मैच किया जाए, क्योंकि जो टीएसपी एरिया के स्टूडेंट्स हो वो चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। तो आधार कार्ड से अगर निदेशालय ने कुछ डाटा मैच करके इसको पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन किया तो निश्चिंत ये जितने भी जो 2 रेगुलर कोर्सेज वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसमें धरपकड़ में शामिल आ ही जाएंगे कंप्लीटली, क्योंकि आधार से मैच होना तय है ये डाटा पूरा। और उसके बाद इन पर निदेशालय की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और मेरिट से इनको निकाला जाता है कि जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिल सके। और यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के नॉलेज की मैं बात करूँ तो आप कभी भी 2 रेगुलर कोर्सेज में एक साथ एडमिशन कभी भी भूल कर भी गलतियां ना करें। जो एजेंट्स आपके पास आएगा उनको केवल एडमिशन से मतलब है, उनको एक एडमिशन मिल जाएगा तो जो प्रोसेसिंग है वो पूरी हो जाएगी उनकी, बाकी उनके उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। जीवन आपका है, निर्णय आपको लेने हैं, दिमाग आपको अपना एक्टिव रखना है, किसी दूसरों के भरोसे ना रहें। इन बातों में थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो मुद्दा यही बन रहा है। बाकी जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है वहाँ से अगर आप डिग्रियाँ कर रहे हैं, अगर वैलिड तरीके से कर रहे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी इन डिग्रीज और कॉलेज की डिग्रियों की भरमार यहाँ पर, और फर्जी डिग्री डिप्लोमा की जो बात की गई है बिहार, उसके बाद भी सरकारी निजी विश्वविद्यालय में नाम सामने आए, यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालयों के नाम भी दिए गए। तो इस प्रकार से ये सारे जो मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभी आप देखेंगे तो उसमें भी ये बहुत सारे जो मामले हैं वो भी सारे दिख रहे हैं, शो अप हो रहे हैं। तो सरकार को इसके बारे में कंप्लीट एक्शन लेना चाहिए और इसमें जो भी
सरकारी सेवा में रहते हुए इस प्रकार के कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और टीएसपी में ये पिछले कुछ समय से ज़्यादा प्रचलन देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीएसपी में जो पिछली भर्ती थी 1167 पद रिक्त रहे थे, उसके बाद से एकदम से डीएलएड करने को लेकर स्टूडेंट्स में उछाल आ गया, मतलब एक तरीके से रुझान बढ़ गया। तो इस रुझान का फायदा उठाया गया। राजस्थान में प्री टीसी करते हैं तो अब मेरिट जाती है, कॉलेज में रेगुलर जाना होता है, प्रॉपर डिग्री करवाई जाती है। तो अब यहाँ पर जो अदर स्टेट्स की तरफ है स्टूडेंट्स ने रुख किया और उसको जो रास्ता दिखाया वो एजेंट्स ने दिखाया। कुछ पैसों के खातिर ये पूरा जो है सिस्टम चल रहा है और बहुत पिछले कुछ सालों से लगातार इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो जो सजग स्टूडेंट्स है वो लगातार इस मामले को देखते रहें और जो भी आपकी जानकारी है उसकी खबरों को आगे तक पहुंचाए, ताकि इस मामले में कंप्लीट कार्रवाई हो और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। तो ये कुछ जो बातें हैं, बाकी 11 से 24 मार्च तक आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाना है, कितने सेट बनाने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है कंप्लीटली। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको वीडियो बता रखा है, उस अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स से उनको तैयार कर लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर लगातार अपडेट देता रहता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। और जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट संबंधी मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल, उसको जाकर वॉच कर लीजिए। आपकी जो भी शंकाएं हैं, जितनी भी सारी बातें मैंने उसमें क्लियर कर रखी है। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।